क्या मेरे मुल्क की गैरतमंद और बहादुर कौम ये समझती है? क्या आपके पास इतना सा वक्त इस छोटे से नुक्ते को अंडरस्टैंड करने का है? अदलिया के ऊपर या जजेस के ऊपर कंपनी का कौन सा डंडा है? प्रेशर, डर, ब्लैकमेलिंग, यही है ना? और क्या? लालच। लालच देखो जी, पैसा माल पानी उस वक्त होगा जब आप उसको बाहर निकल। अब बाजवा कहां है? कूड़ादान में, गटर में, बिल्कुल दफन हो गया ना। इतना पैसा क्या करेगा? जैसे ही बाहर निकलेगा लोगों से जूते खाएगा। लिहाजा वो जो चौथा एलिमेंट है ना जी, कि बिक जाना पैसे, तो जब पहले तीन एलिमेंट्स काम कर रहे हो तो चौथा एलिमेंट जो है ना वो भी वो बिल्कुल नलिफाइड हो जाता है। मतलब क्या है मेरा? अगर कंपनी और ये जर्नैल जजेस को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, तो ये काम आप नहीं कर सकते, ये काम कौम नहीं कर सकती। जब जजेस को ये अंदाजा होगा कि ये आज मैंने फलां फलां समाअत करनी है या ये फैसला सुनाना है और बाहर हजारों लाखों लोग खड़े हैं, तो मुट्ठी भर एस्टेब्लिशमेंट या कंपनी के जो चुमुने हैं उनका डर ज्यादा होगा, या जो बाहर हजारों लाखों लोग अदालत के बाहर खड़े होंगे बताने के लिए जजेस को कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। एक इंपैक्ट होगा। और दूसरा यह कि अगर उन्हीं जजेस को यह डर भी होगा कि अगर हम हैंगी पैंगी मारेंगे तो हम मुट्ठी भर एस्टेब्लिशमेंट से तो शायद भाग जाएं, लेकिन इन हजारों लाखों लोगों से नहीं भाग सकते। तो आपको अदालत के साथ यकजहती के लिए उनके साथ बाहर मौजूद होना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम जितनी वेली अवाम है ना, कोई सन्यासी, कोई सांडे का तेल बेचने वाला, कोई सलाजीत बेचने वाला सड़क के थड़े पे बैठा हो ना, तो वहां पे जनाब सैकड़ों का मजमा लग जाता है। किसी ने इंजन खोले हुए तो उत्थे जनाब 34 बंदे एवं खड़े होंगे हैं कि किस तरह देखने के लिए। छोटी मोटी कोई मिस्त्री राज दीवार बना रहे हो तो वहां पे मशवरा देने के लिए जनाब दर्जनों लोग खड़े होते हैं। तो पाकिस्तानी कौम के पास इतना वक्त नहीं है कि आप अपनी अदलिया, अपने जजेस के साथ यकजहती या उनको प्रेशराइज करने के लिए अदालतों के बाहर खड़े हो। और बिलखसूस जब कम से कम आपके कायद इमरान खान या पीटीआई के उन जान निसारों के मुकदमात और समाते हों जिन्होंने आपके लिए, अपने वतन के लिए, आने वाली नस्लों के लिए इतनी कुर्बानियां दी। आप कौम हैं, पाकिस्तानी कौम है, मुसलमान है, उम्मती है, और जो जो गजवा हिंद या एंड ऑफ टाइम है वो आपसे मंसूब है। आप इतने खसी, इतने ठंडे, इतने बेफिक्र कैसे हो सकते हैं? पेट जिंदा रहोगे तो पेट भरोगे। पेट की फिक्र छोड़ के अपने सर की दस्तार की फिक्र करो, इज्जत की और बका की फिक्र करो।